हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, क्लर्क की, मैनेजर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की और स्टेनो की। तो उनके बारे में पूरी डिटेल में हम ये वीडियो में देखेंगे कि उनके लिए सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टाइम लिमिट क्या है, लास्ट डेट कौन सी है। तो फ्रेंड, ये पूरी जानकारी के लिए आपको ये मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फ्रेंड, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड, हम डिटेल में देखते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरी सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए है, मैनेजर की पोस्ट के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट के लिए है और क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि सीडीओ और ये जो स्टेनो टाइपिस्ट है उनके लिए ये पोस्ट निकली है पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको पीएससीबी की जो वेबसाइट है उनमें ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन प्रोसेस। और ये जो पूरी जो ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आपको लास्ट दी है, यहाँ पे लास्ट डेट है 20 मई है, तो आपको 20 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है फ्रेंड, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है फ्रेंड कि कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है कि फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट विल बी द एज पर द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस रूल्स 1958 एंड द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विस कॉमन कैडर रूल्स 1970-71 और अमेंडमेंट जो रहेगा उनके हिसाब से यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगा वही आपको अप्लाई, वही जो क्वालिफिकेशन जिनके पास होगा वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड डिटेल में कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 40 है, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा दिया है फ्रेंड कि यह कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो हम देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो फिर एमएफसी या तो एमबीए 50% मार्क के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, यदि आप ग्रेजुएट है 55 मार्क्स से ज़्यादा आपको है, और यदि आप ग्रेजुएट विद 50% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड CAIIB बोथ पार्ट्स आपने किया है, और आपके पास यदि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड पंजाबी लैंग्वेज ऑफ द मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ यहाँ पे इसेंशियल एक्सपीरियंस वो कंपलसरी मांगा है फ्रेंड। तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे एक्सपीरियंस में लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिक्रूटेड एज अ डायरेक्टली अ स्केल ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी और इक्विवेलेंट एंड शुड पोजेस मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज स्केल 1 और हायर स्केल ऑफिसर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है फ्रेंड कि आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और ऊपर की जो मैंने लायकात दी है, जो एक्सपीरियंस जो क्वालिफिकेशन दी है फ्रेंड, तो उनके हिसाब से आपके पास है पूरा लायकात, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ दूसरा भी कुछ दिया है कि जो मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको ग्रेड 1 का ऑफिसर इन नाबार्ड और जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो बैंक है फ्रेंड नाबार्ड, और आरबीआई में आपके पास ग्रेड 1 का एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मैनेजर इन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन स्टेट ऑफ पंजाब, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे मैनेजर की बात की फ्रेंड तो ये मैनेजर के लिए भी कॉमन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है फ्रेंड, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MCA MFC MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रेजुएट विद 55% मार्क, या तो फिर ग्रेजुएट CAIIB, और आपके पास यदि पंजाबी लैंग्वेज 10th मैट्रिक स्टैंडर्ड में पास किया है फ्रेंड, तो आप ये मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है फ्रेंड। तो जो मैनेजर की पोस्ट है फ्रेंड, तो उनके लिए आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है फ्रेंड, टोटल 7 पोस्ट है, उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है फ्रेंड कि आपका 50% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए MCA MSc में और या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन ये हो जो BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने किया है, और यदि आपके पास 10th स्टैंडर्ड में जो पंजाबी एग्जामिनेशन है फ्रेंड, तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो फ्रेंड। तो ये दोनों में से कोई भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है फ्रेंड, MSc मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो MSc, या तो फिर BTech आपने किया है कंप्यूटर साइंस, या तो इसी में किया है IIT में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा 739 पोस्ट है फ्रेंड, तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। उनके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम में मांगा है, वो भी 2nd डिवीजन से फ्रेंड, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विथ आपको कंपलसरी 6 मंथ का कंप्यूटर का रिकॉग्नाइज जो ISO सर्टिफिकेशन रहेगा वो आपको आपने किया होना चाहिए फ्रेंड, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका जो एक नेसेसरी है कि आपका पंजाबी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का एग्जामिनेशन आपने मेट्रिकुलेशन लेवल पे आपके पास किया होना चाहिए फ्रेंड। और ये जो स्टेनो
स्टेनोटाइपिस्ट की 10 पोस्ट यहाँ पे दी है फ्रेंड, उनके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, पंजाबी लैंग्वेज का। लेकिन यहाँ पे पंजाबी इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड @80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन फीड 20 वर्ड पर मिनट। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यदि स्टेनो का कोर्स किया हुआ है आपने और आपके पास ये जो स्पीड है वो आपके पास है 80 वर्ड पर मिनट जो स्टेनो की है राइट हैंड शॉर्ट हैंड की, और जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 20 वर्ड पर मिनट है फ्रेंड, तो आप एलिजिबल हो सकते हो फ्रेंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत डिटेल में पोस्ट की जानकारी दी है फ्रेंड, ये कैटेगरी वाइज कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 856 पोस्ट है, उनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो फ्रेंड CDO के जो क्लर्कम जो टाइप की है फ्रेंड, टाइपिस्ट की है, वो सबसे ज़्यादा है फ्रेंड। शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लास के लिए, फिजिकली हैंडीकैप है फ्रेंड, उनके लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी पोस्ट दी है फ्रेंड। और सीनियर मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे दी है फ्रेंड, CDO की है, मैनेजर की पोस्ट है, ITO की है, स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो ये सब डिटेल में फ्रेंड यहाँ पे पोस्ट दी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये पोस्ट के लिए हमको जो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिटेल में दी है, तो आप यदि इनके लिए एलिजिबल हो, जो कैटेगरी का आपको रिलैक्सेशन रिजर्वेशन चाहिए फ्रेंड, तो वो कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन फ्रेंड दी है बहुत सारी, तो यहाँ पे आपको एक बार मैं रीड करके दिखाता हूँ कि जो कैंडिडेट है वो मस्ट हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ही शी इज अप्लाइंग फॉर वन ऑन द डेट और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लाई। तो जो अप्लाई करने के जो लास्ट डे वो उनके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो माना जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एज पर एडवर्टाइजमेंट आपका रहेगा। यदि एडवर्टाइज के हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है फ्रेंड, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फ्रेंड। जो क्वालिफिकेशन होने वाला है उनके लिए मिनिमम ये जो क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे रखा है फ्रेंड कि जो रिटन टेस्ट आपकी रहेगी, तो उनके लिए जो SC कैंडिडेट है उनके सिवा जो दूसरा कैंडिडेट है उनके लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो उसको जो रिटन एग्जाम में मिनिमम 40% मार्क मिलना चाहिए, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं होगा फ्रेंड एग्जाम में। तो दूसरा जो SC कैंडिडेट है उनके लिए 35 मार्क्स यहाँ पे रखा है मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो फ्रेंड। यहाँ पे फ़ी की हम बात करें तो जो नॉन रिफंडेबल 1400 रुपये फ़ी है फॉर जो SC के सिवा जो दूसरे कैंडिडेट है कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए, और SC जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 700 रुपये फ़ी यहाँ पे रखी है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी फ्रेंड। यहाँ पे यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेटली आपको फ़ी भरनी पड़ेगी फ्रेंड। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें फ्रेंड, तो मिनिमम 18 ईयर की एज लिमिट यहाँ पे दी है और मैक्सिमम 37 ईयर की एज है। लेकिन अपर एज लिमिट वो जो रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी उनके लिए 42 एज की मैक्सिमम 42 ईयर की आपको एज के रिलैक्सेशन मिलेगा फ्रेंड। और ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ अनदर जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट पंजाब में आपको हो तो भी आपको 42 ईयर का मतलब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड। दूसरा जो क्वालिफिकेशन जो रिलैक्सेशन दिया है वो आप एक बार रीड कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें फ्रेंड, तो रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज सेल बी एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट इन ईच बैंक एज पर पंजाब गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन। तो फ्रेंड रिजर्वेशन रिगार्डिंग जो पंजाब स्टेट का जो रूल्स होगा रिजर्वेशन का पॉलिसी होगी उनके हिसाब से ही रिजर्वेशन का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो पोस्टिंग कहाँ पे होगा उनकी बात की है फ्रेंड, तो पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर आर कॉमन कैडर पोस्ट ऑफ द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंडीगढ़ एंड द अपॉइंटमेंट कैंडिडेट मे बी पोस्टेड इन द एनी पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो आप पंजाब में कहीं पे भी आपको जहाँ पे ये बैंक होगी वहाँ पे आपको काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड, आपका यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पंजाब या चंडीगढ़ में आपको काम करने के लिए मिलेगा। दोनों पोस्ट के लिए सेम ही बात की है फ्रेंड यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ फिर हमको कि ये जो स्टेनो के लिए पोस्ट है उनके लिए आपके अलग से स्किल टेस्ट आपकी ले जाएगी फ्रेंड। तो वहाँ पे जो शॉर्ट हैंड जो आपकी मैंने स्पीड को ले बोला है फ्रेंड कि 80 वर्ड पर मिनट है, ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 20 वर्ड पर मिनट है, तो उनके हिसाब से यहाँ पे जो स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी उनमें आप क्वालिफाई होंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड। यहाँ पे चॉइस फिलिंग फॉर पोस्टिंग फॉर स्टेशन जो क्लर्क जो पोस्ट है क्लर्क की पोस्ट है उनके लिए जो चॉइस फिलिंग का जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू मेरिट के हिसाब से ही रहेगा फ्रेंड। तो यदि आप मेरिट में हाईएस्ट पोस्ट हायर लेवल पे आए हैं तो आपको यदि जो भी प्लेस पे आपको पोस्टिंग चाहिए वहाँ पे मिल सकता है फ्रेंड पूरे पंजाब में। फ्रेंड पूरा सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही रहेगा, अदरवाइज वो एक भी इंटरव्यू या ऐसा कुछ भी चीज़ होने वाली नहीं है फ्रेंड। तो आप यदि SBI की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड तो ये फॉर्म जरूर से जरूर भर देना फ्रेंड। सिर्फ स्टेनो के पोस्ट के लिए आपका अलग से एक स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड जो स्किल टेस्ट वो देना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे हम सैलरी की बात करें फ्रेंड तो आपको यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट फिक्स मंथली इमोलमेंट्स डज नॉट इंक्लूड एनी ग्रेड पे
एनुअल इंक्रीमेंट एंड एनी अदर अलाउंस एक्सेप्ट द ट्रैवलिंग अलाउंस। तो फ्रेंड यहाँ पे बात की है फ्रेंड कि 3 ईयर के लिए जो प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, वो टाइम के ड्यूरिंग आपको सैलरी आपका फिक्स रहेगा फ्रेंड, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए। जब भी आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो आपको अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट रहेगा, उनकी जो पॉलिसी रहेगी उनके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन जो मिनिमम पे है फ्रेंड यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड में, तो वो भी बहुत ज़्यादा पे आपको सैलरी दे रहे हैं फ्रेंड। मैनेजर की पोस्ट है उनके लिए 35,000 से ज़्यादा है, मैनेजर के लिए भी है ज़्यादा, क्लर्क के लिए 19,000 अराउंड 20,000 की सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं फ्रेंड। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड कि आपको बहुत अच्छी सैलरी से आपको जॉब मिलने वाली है फ्रेंड। यहाँ पे हम जनरल जो इंस्ट्रक्शन की बात करें फ्रेंड कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फ्रेंड कि यदि आपको जो एग्जामिनेशन देना है फ्रेंड, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको 1 घंटे से पहले पहुँच जाना है। विथ आपको एक कलर, ये एडमिट कार्ड के साथ आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहाँ पे चिपकाना है फ्रेंड। वो कलरिंग फोटो ही होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं चलाएंगे। फिर आपको जो आपके पास ओरिजिनली एक आपका जो ID कार्ड है वो भी आपको रखना ही पड़ेगा फ्रेंड, उसकी जेरोक्स कॉपी या डुप्लीकेट नहीं चलेगा फ्रेंड। तो ये कंपलसरी चीज़ है कि आपने यदि प्रिपरेशन ढंग से की है और आपको एग्जाम पास होना ही है फ्रेंड, तो आप एडमिट कार्ड के टाइम आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, उनके फोटो चिपकाना हुआ होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ, और आपके पास ओरिजिनली ID प्रूफ भी होना चाहिए फ्रेंड। यदि यहाँ पे कुछ दूसरी बात लिखी है फ्रेंड, द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ दैट द ही सी फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट। आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो एकदम फुलफिल होना चाहिए। अदरवाइज आपका जब भी सिलेक्शन हो जाए और अपॉइंटमेंट होने वाला है तो तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से आप डिसक्वालीफाई या तो फिर आपका जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल हो सकता है फ्रेंड। तो ये बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि आपको एक बार जो एडवर्टाइजमेंट वो पूरी ध्यान से देख लेना है फ्रेंड। यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर की बात करें फ्रेंड, तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद द वन करेक्ट आंसर। द कैंडिडेट विल मार्क हर करेक्ट चॉइस ऑन द OMR सीट प्रोवाइड ऑन द एग्जामिनेशन सेंटर। फिर तो आपको वहाँ पे OMR सीट दी जाएगी फ्रेंड, उनमें जो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा फ्रेंड। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात की है कि आपका यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो फ्रेंड आपको 1/4 जैसे कि 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव यहाँ पे होगा फ्रेंड। तो वो एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी रहेगा फ्रेंड। लेकिन आपको जो क्वेश्चन को आपको टिक मार्क नहीं करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा फ्रेंड, लेकिन आप एक से ज़्यादा आंसर को टिक करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स हो सकता है फ्रेंड। यहाँ को आपको जो एडमिशन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको विदाउट ID कार्ड और फोटोग्राफ और जो एडमिट कार्ड है उनके बिना आपको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। TADA भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है फ्रेंड। बुक्स, रिटर्न जो नोट्स है, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स वो भी अलाउ नहीं है फ्रेंड। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट है वो आपको पब्लिक नोटिस या तो फिर जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो वेबसाइट है उनमें आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे लिखा ही है स्पष्टली, आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी विजिट द बैंक वेबसाइट www.pscbpunjabstatecooperative.bank.in रेगुलरली। तो आपको ये देखना पड़ेगा फ्रेंड। आपको एडमिट कार्ड की भी मैंने बात कर दी है फ्रेंड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी सिलेबस ऑफ टेस्ट है, तो फिर सिलेबस लिए सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उनके लिए सिलेबस की बात करें फ्रेंड, तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा 2 घंटा आपको मिलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन वाइज आपको दिया है कि कितना कितना मार्क्स रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 10 रहेगा, रीजनिंग का 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 10, जनरल अवेयरनेस का 10 और इंग्लिश का 10 मार्क का आपका जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे बैंकिंग में डिटेल में दिया है फ्रेंड, पूरा एनालिसिस करके कि आपको बैंकिंग रिलेटेड आपको क्या क्या रीड करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है फ्रेंड कि क्या क्या लिखना है, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन ऑन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, मेजरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक, प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, एसेट लाइबिलिटी है, फिर मैनेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, प्रोवाइडिंग लोन टू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट है फ्रेंड, बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है फ्रेंड। तो जो ये पूरी चीज़ है फ्रेंड, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनका जो मेमोरी जो है फ्रेंड, स्टोरेज है, तो उनके बारे में आपको पूछा जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे कि जो स्टोरेज प्रोसेसिंग है, फिर नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो उनमें वर्बल और नॉर्मल के क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। वर्बल में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, टेस्ट डायरेक्शन सेंस है, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा। नॉन वर्बल में आपको इमेजेस, क्यूब, डाइस के बारे में आपको पूछा जाएगा फ्रेंड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बात करेंगे तो नंबर सिस्टम है, फिर सीरीज है, रेशियो, प्रोपोगेशन, यूनिटरी मेथड है, LCM, HCF है, फिर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, जो टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस, बोर्ड वाला एग्जाम भी आपको
आपको पूछ सकता है फ्रेंड। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात की है फ्रेंड, तो जो जनरल करंट अफेयर्स की बात है, यहाँ पे मेजर फिनेंशियल न्यूज़ है, बजट है, 5 ईयर प्लान से, इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे पूछाएगा, जो पंजाब स्टेट में रहेगी, जो उनका क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा फ्रेंड। इंग्लिश की बात करें तो उसमें एरर करेक्शन है, टेंसेस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फिर ब्लैंक्स वाला आर्टिकल, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड 10 मार्क्स का। तो ये सिलेबस के हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा फ्रेंड। मैनेजर की पोस्ट है तो वहाँ पे भी कॉमनली सिलेबस यहीं पे दिया है, लेकिन एक चेंजेस है, पंजाबी लैंग्वेज का आपका क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा जाएगा, और कंप्यूटर जो कॉन्सन जो जनरल अवेयरनेस का बैंकिंग का 35 मार्क का रहेगा फ्रेंड। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात हो गई है, रीजनिंग एबिलिटी की भी बात कर ली है फ्रेंड, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की है, जनरल अवेयरनेस की बात की है, पंजाबी लैंग्वेज का 10 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। तो ये बात हुई मैनेजर की। अभी बात हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, 45 मार्क्स का। तो उनके लिए यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया है फ्रेंड कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS है, उनके लिए सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड, तो उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। नेटवर्किंग है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, वेब टेक्नोलॉजीज है, तो उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड यहाँ पे। तो उनका भी मार्क्स यहाँ पे डिटेल में दिया है कि उनके हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग की बात मैंने कर ली है फ्रेंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बात कर ली है, जनरल अवेयरनेस की बात कर ली है, पंजाबी लैंग्वेज इंग्लिश की यहाँ पे बात कर ली है फ्रेंड। और ये जो क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोटाइपिस्ट की बात है, तो उनमें भी ये सेम सिलेबस है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें हम, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस, पंजाबी और इंग्लिश का 100 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे डिटेल में आपको सिलेबस दिया है, वो एक बार रीड करके आप अप्लाई करना है फ्रेंड आपको। यहाँ पे लिखा है कि द क्वेश्चन रिगार्डिंग बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट विल बी जनरल इन नेचर, तो वो जो आपका जो जनरल अवेयरनेस का रहेगा वो करंट अफेयर वहाँ पे जो आपको दिया है, या तो फिर ये जो लोकल जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा वो आपको पूछा जाएगा। फिर एक पंजाबी है और इंग्लिश का है। तो फिर यहाँ पे जो लिखा है लास्ट में कि द एबव सिलेबस इज इंडिकेटिव ऑफ द ब्रॉड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, देयर मे बी सम डेविएशन इन द एलोकेशन ऑफ मार्क्स वेटेज अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स। तो फ्रेंड यह थोड़ा डिफरेंस हो सकता है फ्रेंड, मार्क्स में भी डेविएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बहुत डिटेल में आपको सिलेबस दिया है। तो आप ध्यान से फिर एक बार देख के ही फॉर्म भरना है फ्रेंड आपको। और यहाँ पे सिलेबस दिया है तो उनके हिसाब से जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट चांस है फ्रेंड कि आप अप्लाई कर सकते हो। 800 पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टेस्ट के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा फ्रेंड। तो जल्द से जल्द आप, उनके लास्ट डेट है 20 मई के, उनके पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी है आप तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक करना नहीं भूलना फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड। थैंक यू।